सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, आज की जो वीडियो है ना, कुछ आपसे और हमसे ही संबंधित है। ठीक है ना। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है ना, ये हमारे ही जीवन से संबंधित है। ठीक है। यदि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए, अभी अभी कोई न्यूज़ चला रही है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्ती होने वाली है टीजीटी पीजीटी की, उसमें जीएस लागू होगी। अब देखिए, ये न्यूज़ फेक है या रियल है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि टीजीटी पीजीटी व प्रधानाचार्य वाली भर्ती में अब जीएस भी लागू होगी। क्योंकि 13 दिसंबर को जो नियमावली आई थी, एक्चुअली क्या है ना, 13 दिसंबर को जो शिक्षा सेवा आयोग है ना, उसने एक नियमावली जारी की है। उसमें उन्होंने बताया है, कम से कम 36 पेज की वो नियमावली है। उसमें सबसे एक जो नियम है वो यही है कि टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य में जीएस का क्वेश्चन पेपर भी आएगा। अब आपके विषय के ज्ञान के अलावा आपके जनरल नॉलेज का भी ज्ञान देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर कितना जनरल नॉलेज भरा हुआ है। ये दोनों को आएगा। अब इसमें कितने प्रश्न आएंगे, अभी इसका कुछ भी व्याख्या नहीं किया गया कि इसके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और जीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। लेकिन जो पूर्णांक होगा वो आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 90% का होगा, और आपका जो साक्षात्कार होगा यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा ना, वो 10% का होगा। इसी बीच एक अच्छी न्यूज़ भी निकल के आ रही है। उसमें ये बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों में जो अधिवेशन लिया गया था, किन में कितने पद खाली हैं, मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। देखिए, अगर बात करूं मैं एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के जो स्वीकृत पद पाए गए हैं वो 3041 पद पाए गए हैं। अगर बात करूं पीजीटी को लेकर के, तो पीजीटी में 2522 यानी 2522 पद पाए गए हैं जो कि स्वीकृत हैं। टीजीटी में 16,700 पद पाए गए हैं जो कि स्वीकृत हैं। देखिए, जो जीएस का क्वेश्चन पेपर आ रहा है ये तो मेरे हिसाब से गलत है। यदि आपको जीएस का क्वेश्चन पेपर देना ही था तो अपनी आगामी भर्ती में दे देते, क्योंकि ये जो टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी आई हैं वो पुराने माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से आई हैं। उसका जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने कोई भी वैसी बात नहीं की है कि जीएस का क्वेश्चन पेपर आएगा। लेकिन जैसे ही शिक्षा सेवा आयोग अपने अस्तित्व में आया, उसने एक नियम बना दिया कि अब क्वेश्चन पेपर में जीएस का भी क्वेश्चन पेपर आएगा। मतलब कि अब जीएस भी देखी जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज भी देखी जाएगी। अब बच्चे इतनी जल्दी जीएस तैयार कर लेंगे ये तो असंभव है। जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं जीएस वगैरह की, तो उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो केवल अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस किए हुए हैं कि हमारे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पेपर आएगा, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सरकार को, आयोग को इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था। यदि उन्हें एक्शन लेना ही था तो जो आने वाली भर्तियां हैं उन भर्तियों में इसको लागू कर देते थे। मतलब जो आने वाली भर्ती, जो आगामी भर्तियां होंगी उसमें जीएस लागू कर देते। लेकिन जो भर्ती पुरानी है उसमें क्या मतलब पड़ा फेरबदल करने का। अब क्या कर सकते हैं। हालांकि ये न्यूज़ सही भी है गलत भी है, इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ठीक है ना। अब इसमें हालांकि कोई भी हमारे पास नियमावली नहीं आई है, नोटिस नहीं आया है, हमने सिर्फ न्यूज़ पेपर में ही पढ़ा है। जैसे ही कोई भी अपडेट्स आती है मैं आपको सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मैं डरा नहीं रहा।
देखिए प्लीज़ अब जीएस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे भी खुद डर लग रहा है। जैसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि जीएस का क्वेश्चन पेपर आएगा, मेरे तोते उड़ गए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, भाई जीएस अब शुरू कर दीजिए, ठीक है, और अपना सब्जेक्ट पर ही फोकस कीजिए। हालांकि कोई बात नहीं यार, पढ़ने वाला बंदा पढ़ेगा ही, ठीक है ना। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर फोकस करोगे कोई बात नहीं। यदि 90 आपको 120 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो अगर आप 115 भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 118 क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कि मेरिट किस हिसाब से उठेगी, हम मेरिट को पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस चीज़ का डर लगा रहता है। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। देखिए अपनी जीएस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ये फालतू की वीडियो में आप ध्यान मत दीजिए, अब मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इस आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि अस्तित्व में आ चुका है आयोग अस्तित्व में आ चुका है, अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, ठीक है। बस सदस्यों का चयन और अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है, वो कुछ दिन में हो जाएगी। लेकिन आप प्लीज़ तैयारी करते रहिएगा। जीएस को जरूर आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जीएस का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और टफ क्या, ये जीएस तो कहाँ से आ जाए पता नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा जीएस टफ होती है, टफ ही होती है, नॉर्मल टफ ही होती है, क्योंकि जीएस का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि जीएस का पेपर कहाँ से आए। लेकिन ठीक है यार, अगर आता है तो आएगा ही, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फाइनली आप पढ़ते रहिएगा और अपनी मेहनत करते रहिएगा, जो होगा देखी जाएगी, कोई नहीं। भगवान के देर है अंधेर नहीं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।